अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 जो है हमारी, इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू टेक इनपुट इन सी प्लस प्लस, कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर यूज़र से इनपुट लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं जिनके अंदर हमें इनपुट स्टोर करनी होती है। सबसे पहले हम अगर इंटीजर इनपुट की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 से दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। उसके बाद मैंने इनपुट ली है। इनपुट कैसे ली है? सबसे पहले मैंने उसको एक यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि एंटर नंबर 1, कि नंबर 1 जो है वो एंटर करो। उसके बाद जो इनपुट ली है वो ऐसे लेते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सी इन। अगर इसको तोड़ा जाए तो सी लैंग्वेज के लिए हम सी लगाएंगे, साथ हम इन का मतलब हो गया इनपुट। जैसे आउट में हम कहते थे सी आउट, आउट का मतलब होता था आउटपुट, आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म आउट। इसी तरह इनपुट की शॉर्ट फॉर्म इन, हम लिखते हैं सी इन। और जैसे हम आउटपुट के लिए हम लेस देन के दो साइन लगाते थे, सी इन के लिए इनपुट के लिए हम ग्रेटर देन के दो साइन लगाते हैं। इसी तरह आगे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेकिन इनपुट आउटपुट में जब हमने कोई सेंटेंस डिस्प्ले करना होता था तो हम ये कॉमास लगाते थे ऊपर, क्योंकि सी इन में कोई सेंटेंस डिस्प्ले नहीं हमने करना होता, सिर्फ और सिर्फ सी इन का काम होता है इनपुट ग्रैब करना। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स आते हैं, इसके अंदर आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते। इसलिए सेंटेंस वगैरह लिखने के लिए कोई उसको आपको यूज़र को बताने के लिए कि इनपुट करो, आपको अलग से सी आउट की एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिसमें आप कहेंगे कि एंटर नंबर दिस और दैट। उसके बाद अलग से एक सी इन की स्टेटमेंट आएगी जिसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे सी इन के बाद, और जो यूज़र इनपुट देगा वो इसके अंदर स्टोर होगी। और ये मैसेज देना लाजमी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंटीजर इनपुट मांगी है और यूज़र करेक्टर इनपुट दे देता है तो इशू हो जाएगा कोड में। इसलिए आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है एंटर नंबर 1। यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़र जो है वो एंटर कर सकता है इंटीजर का। उसके बाद मैंने नंबर 2 बनाया है और उसी तरह मैंने सी आउट लेस देन के दो साइन और उसको कहा है कि एंटर नंबर 2, और वही सेंटेक्स के साथ सी इन सी लैंग्वेज, आई इन का मतलब इनपुट, और मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन के दो साइन और साथ में वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने इनपुट स्टोर करवानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इनको जो इनपुट ली है वो हमें पता तो चले कि हमने क्या ली है, हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक और मैसेज दिया यूज़र को कि द नंबर 1 इज़ दिस, और नीचे सी आउट अलहदा से करवा के मैंने उसमें वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। उसके बाद एंडल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइन ब्रेक की हमने। लाइन ब्रेक करने के बाद अगली लाइन पे ये प्रिंट कर दिया कि द नंबर 2 इज़, और नंबर 2 को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम जो है इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि क्या ये सही चलता है या नहीं। सबसे पहले हमने इसको रन किया लोकल विंडोज़ डिबगर से, और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ तक कोड चलाया एंटर नंबर 1 तक, और उसके आगे उसने ब्रेक लगा दी कि यहाँ पे सी इन करो, कोई इनपुट दो। अब यहाँ पे हम 2 इनपुट देते हैं और एंटर दबाते हैं। एंटर दबाया तो उसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट चलाई एंटर नंबर 2 की, और उसके बाद वो सी इन पे आके रुक गया, ब्रेक लग गई। उसने कहा अब नंबर 2 दोगे तो मैं आगे चलूँगा। अब उसने कहा कि इनपुट दो मुझे नंबर 2 की। हम 50 एंटर कर देते हैं। जो ही हमने 50 एंटर किया तो उसने आगे चलाई, और आगे उसने ये
जो 19th लाइन पे सी आउट वाली लाइन है, पहले वो चलाई द नंबर 1 इज़, उसके बाद 20th लाइन पे जो हमारी लाइन है सी आउट नंबर 1, वो उसने एंटर कर दिया कि नंबर 1 इज़ 2। मतलब कि हमने इनपुट दी, वो इस नंबर 1 के अंदर स्टोर हो गई, और बाद में जब हमने आउटपुट करवाई तो वो नंबर 1 के अंदर ही पड़ी हुई है। मतलब कि जब हम इनपुट करते हैं तो जिस वेरिएबल में हम करते हैं वो उस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाती है। इसी तरह हमने नंबर 2 के अंदर 50 एंटर किया था, जो कि नंबर 2 के अंदर सेव हो गई, और बाद में जब हमने सी आउट करवाया तो वो प्रिंट हो गई। अब आइए हम करैक्टर की तरफ चलते हैं कि करैक्टर इनपुट कैसे ली जा सकती है। इसको हम अगर कमेंट कर दें कोड को, अब हम अपनी करैक्टर इनपुट की तरफ आते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी तरह जिस तरह इंटीजर के वेरिएबल्स बनाए थे उसी तरह मैंने करैक्टर के वेरिएबल्स बनाए हैं। जैसे ये करैक्टर अल्फ़ाबेट 1 के नाम से और ये करैक्टर अल्फ़ाबेट 2 के नाम से। उसी तरह मैंने सी आउट उसको एक स्टेटमेंट दी है कि एंटर करैक्टर 1, कि करैक्टर 1 एंटर करो, और सेम उसी तरह से मैंने इनपुट ली है करैक्टर में भी। सी लैंग्वेज के लिए आई इन का मतलब इनपुट, सी लैंग्वेज में आप इनपुट ले रहे हैं, 2 ग्रेटर देन के साइन, अल्फ़ाबेट 1 आगे उसी तरह लिखा है वेरिएबल का नाम जो है। उसी तरह मैंने करैक्टर 2 की इनपुट ली है सेम टू सेम, और उसके बाद मैंने उनको डिस्प्ले करवा के चेक किया है कि मेरी वैल्यू सेव हुई है कि नहीं। आइए इसको भी चला के देखते हैं। सबसे पहले उसने मेरे से पूछा एंटर करैक्टर 1, मतलब कि वो यहाँ तक कोड चला, उसके आगे सी इन की स्टेटमेंट पे वो रुक गया। उसने कहा कि अब मुझे इनपुट दो। सी इन की स्टेटमेंट अब मेरे से इनपुट मांग रही है। मैं ए एंटर कर देता हूँ। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि करैक्टर जो होता है वो सिर्फ सिंगल जो होता है वो करैक्टर अपने अंदर लेता है। हम एंटर करते हैं, साथ ही उसने दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट की एंटर करैक्टर 2 की, और सी इन की लाइन पे वो आके मुझे कहता है कि मुझे अब इनपुट दो, मैं आगे नहीं चलूँगा। अब हम उसको कोई इनपुट देते हैं, ए क्यू कर देते हैं। हमने जो ही एंटर किया तो अगली स्टेटमेंट्स चली। अगली स्टेटमेंट्स क्या थी, सबसे पहले द करैक्टर 1 इज़, उसके बाद सी आउट मैंने करवाया था अल्फ़ाबेट 1, अल्फ़ाबेट 1 सी आउट हो गया। उसके बाद द करैक्टर 2 इज़ प्रिंट हुआ, और उसके बाद अल्फ़ाबेट 2 जो था वो क्यू था। उसी तरह हमने इनपुट दी है इसके अंदर, इनपुट वेरिएबल्स में सेव हुई, और बाद में हमने उनको सी आउट करवा के देख लिया। तो ये था आपकी इनपुट के बारे में कि इनपुट जो बेसिक इनपुट है वो कैसे ली जाती है C++ में। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो ये इनपुट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सी आउट है ये एक फंक्शन है, इस लाइब्रेरी के अंदर से हमें मिलता है। इसी तरह जो सी इन है वो भी जो ये फंक्शन है वो भी हमें इस लाइब्रेरी के अंदर से मिलता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आई का मतलब इसके अंदर जो आई है उसका मतलब है इनपुट, और जो ओ है उसका मतलब है आउटपुट। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर इनपुट आउटपुट के फंक्शंस पड़े हुए हैं। इसी तरह सी आउट जो है वो आउटपुट का फंक्शन है जो हम इसके अंदर से लेते हैं, और सी इन जो है वो इनपुट का फंक्शन है जो हम इसके अंदर से लेते हैं। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ समझा है, अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।